देश में ओमिक्रॉन के मामले 20 से ज्यादा राज्यों में फैल चुके हैं और ये आंकड़ा अब 670 के पार हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये आंकड़ा डराने वाला है और खास तौर पर ये माना जा रहा है कि पूरा महीना इन मामलों को और रफ्तार दे सकता है, यानी कि महीना खतरे की घंटी बजा रहा है। दिसंबर से जनवरी महीने में जो कोरोना केस हैं उन पर एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई हो सकता है तो ओमिक्रॉन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरीके से लगातार अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, वो पूरे देश में जिस तरीके से फैलने की प्रसारता को दिखा रहा है, उससे साफ तौर पर अंदेशा जताया जा सकता है कि ओमिक्रॉन भी आने वाले समय में घातक रूप ले सकता है। एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को लेकर भारत में क्या स्थिति दर्शा रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं, चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा ओमिक्रॉन। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देश में अब ओमिक्रॉन के मामले 650 से ज्यादा हो गए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां भी बढ़नी शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स का दावा है कि आने वाले दिनों में भारत में भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स की दो टूक। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर संबित का कहना है कि भारत में जनवरी 2022 के अंत तक कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। उन्होंने मीडिया को बताया कि जनवरी के अंत तक कोरोना के मामले बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हम दुनिया से अलग नहीं है। पूरी दुनिया जिस चुनौती का सामना कर रही है, हमें भी उसका सामना करना होगा। जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत। डॉक्टर संबित का कहना है कि अभी तक हमने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि नहीं देखी है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है या फिर डेल्टा वेरिएंट की वजह से, क्योंकि इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है। इनमें से अधिकतर लोगों को बुखार, सिरदर्द, बंद नाक और खांसी की समस्या हो रही है। अभी तक हमने ऐसा मरीज नहीं देखा जिसे सांस की तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी हो। भारत में तीसरी लहर आने की आशंका। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत में जल्द ही थर्ड वेव ऑफ कोविड आ सकती है। उनका कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं जैसी सभी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है। दुनिया जिस चीज का सामना कर रही है, आने वाले दिनों में हम भी उसी का सामना करेंगे। ओमिक्रॉन हो सकता है बिग फैक्टर। दिल्ली में कोरोना की तेजी से बढ़ती मामलों पर महामारी एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल फेस्टिवल की वजह से कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे, बल्कि इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका ओमिक्रॉन भी जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन से आने वाले 2 महीनों में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। जनवरी फरवरी में बढ़ सकता है संक्रमण। महामारी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में कोविड के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी होगी और फिर इसका ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगेगा। भारत में कोविड के सबसे ज्यादा मामले 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आ सकते हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और कोविड से संक्रमित नहीं हुए, उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। ज्यादा लोगों की जानें नहीं जाएंगी। एक अन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले और पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी को देखने को मिलेगी, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की जानें नहीं जाएंगी। सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि हम कह सकते हैं कि 60 से 70% कोविड केस ओमिक्रॉन की वजह से हो सकते हैं, जबकि बाकी के लिए अन्य वेरिएंट जिम्मेदार हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों में दिख रहे ये लक्षण। डॉक्टर्स के मुताबिक डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में 4 अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इनमें थकान, जोड़ों का दर्द, सर्दी और 102 से लेकर 108 डिग्री तक तेज बुखार महसूस होना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो भले ही आप में कोई लक्षण ना दिखाई दे, आप बिना देरी के कोरोना के RT-PCR टेस्ट करा लें। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप में कोरोना के कोई भी लक्षण है और आपका टेस्ट भले ही नेगेटिव आता हो, तो भी अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सोशल डिस्टेंसिंग जहां फॉलो नहीं की जाती है, वहां संक्रमण तेजी से फैलता है और ख़ास तौर पर आजकल सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर एक कमरे में बंद रहते हैं और वेंटिलेशन भी खुला नहीं होता है, जिससे संक्रमण के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे एक ही अपील कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन का संकट जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आपको संक्रमण के लक्षण दिखें तो फौरन अपना
RT-PCR टेस्ट कराएं। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो उसके बावजूद भी आप अपने आप को आइसोलेट जरूर रखें अगर आपको लगता है कि आप में कोरोना संक्रमण के सिम्टम अभी भी मौजूद हैं। हालांकि कई बार रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, लेकिन आप उसको भी किसी भी तरीके से हल्के में न लें। आप खुद को आइसोलेट कर लें और जब तक आप स्वस्थ महसूस न करें तब तक पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, अपने घर वालों से ना मिलें। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।